ये फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। आदमी की पहचान उसके मन से होती है, क्योंकि मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। पंक्तियां श्री अटल बिहारी वाजपेयी की हैं, लेकिन ये चरितार्थ करती हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व को। किसी जिले, क्षेत्र या राज्य का नहीं, बल्कि समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ आज एक छोटे से कद के बड़े व्यक्ति के विषय में आपको बताने जा रही हूं। बात जब भारत की अर्थव्यवस्था की आई तो देश को श्वेत क्रांति और हरित क्रांति दी। बात जब देश में महिला सशक्तिकरण की आई तो लंदन खादी के कपड़ों में पहुंचे और लंदन वासियों को यह सिखाया कि भारत कभी भी और भारतीय संस्कृति नग्नता नहीं सिखाती। बात जब महिला सशक्तिकरण की आई तो महिला कंडक्टरों की बसों में नियुक्ति की। और बात जब भारत को एकता के सूत्र में बांधने की आई तो देश के लोगों से आह्वान किया कि एक दिन का उपवास रखा जाए। और बात जब इसी भारत की प्रभुसत्ता की आई तो बड़े ही जोशीले अंदाज से कहा कि अगर कोई तलवार की नोक पर या बम के दबाव में भारत को दबाना चाहता है या झुकाना चाहता है तो पूरी जिम्मेदारी से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ना तो दबने वाला है और ना झुकने वाला है, हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे। बात अगर हम सर्व भाषाओं की जननी भाषा संस्कृत की करें तो उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में पूरी की और पूरे विश्व को सत्य का एक मार्ग दिखाकर गए, क्योंकि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को भी चरितार्थ किया था और अपने नाम के पीछे से जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री किया। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय संसद के इस मंच से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सोच को समझना चाहते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं, आप इस देश के अगर मजदूर हैं, आप निर्माण कार्य कर रहे हैं, अगर आप इस देश के अफसर हैं तो आपको अपना काम पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। किसी एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ आपको काम करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मंच से मैं कहना चाहूंगी कि आज राजनीति में यह हो रहा है कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी ना तो उस रोटी को बेलता है, वो उस रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आज इस संसद का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे देश की राजनीति आदर्श हो, जिसकी बात लाल बहादुर शास्त्री ने कही थी। अंत में आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्रेम और सहिष्णुता के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी